गुड मॉर्निंग 7th क्लास। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, जिसमें वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था। एडेप्टेशन के बारे में मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया तो दिया था, लेकिन इस टॉपिक को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या होता है एडेप्टेशन। देखो, जब हम एनवायरनमेंट में होने वाले किसी भी तरह के चेंजेस को अपना लेते हैं, मतलब हम उसके लिए अडेप्ट हो गए हैं। जैसे जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, पॉलर रीजन में अलग तरह के, माउंटेन रीजन्स में अलग तरह के, प्लेन्स में अलग तरह के एनिमल्स वगैरह रहते हैं ना, तो उन्होंने वहाँ की कंडीशंस के अकॉर्डिंग, वहाँ जिस भी तरह का मौसम होता है उसके अकॉर्डिंग क्या है, अपना लिया है एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को। ठीक है ना, इनका मतलब उन्होंने खुद को अडेप्ट कर लिया है, इसी को बोलते हैं एडेप्टेशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर अफेक्टेड बाय क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंजेस। सारे के सारे जो लिविंग बींग्स हैं अफेक्टेड रहते हैं जो क्लाइमेट और मतलब जितने चेंजेस हो रहे हैं। एडेप्टेशन क्यों होते हैं? ड्यू टू इवोल्यूशन स्प्रेडिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इवोल्यूशन का वैसे तो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, मतलब जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है इसके अंदर धीरे धीरे इस तरह के चेंजेस आते रहते हैं। इनके अकॉर्डिंग वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को टॉलरेट करना, उसके अंदर सरवाइव करना, जिंदा रहना, या किसी भी तरह के चेंजेस के हिसाब से खुद को ढालना सीख जाती है। इसी को बोलते हैं इवोल्यूशन। अब ज़्यादा तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, हायर क्लास का कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन देखो जैसे अगर आप कंपेयर करो आज से 100-150 साल पहले और अब की हम देखें तो एवरेज हाइट क्या हो गई है ह्यूमन बींग्स की, काफ़ी कम हो गई है। मतलब 1-1.5 इंच तक पहले के जो ह्यूमन बींग्स थे उनकी हाइट ज़्यादा थी, लेकिन अब जो है उतनी ज़्यादा लाइट नहीं करती। ठीक है ना। अब पहले जो मतलब उनकी बॉडी में ये जो ऑर्गन्स थे, बॉडी पर हेयर वगैरह काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है, लेकिन अब उतने नहीं होते, क्योंकि पहले क्या करना होता था उनको, मतलब हीट वगैरह से प्रोटेक्ट करना होता था। वो ओपन रहते थे जंगल में, लेकिन अब ऐसा नहीं होता ना। जैसे अगर हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है तो वो धीरे धीरे इवॉल्व होना बंद हो जाती है। अब भी ऐसे कुछ पार्ट्स हैं जो हमारी बॉडी में हैं तो सही, लेकिन उनका कोई फंक्शन नहीं है। जैसे ईयर का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है ना, कान नहीं गए वो सुनने के लिए होते हैं, आउटर मोस्ट जो बाहर निकला हुआ मतलब हिस्सा होता है, जो मसल्स होती हैं जहाँ पर पियर्सिंग की जाती है, जो इयररिंग्स पहने जाते हैं, वो वाला पार्ट वेस्टिजियल है, उसका हमारी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है। देखो एडेप्टेशन क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू एडजस्ट टू सराउंडिंग्स। ये एबिलिटी है सराउंडिंग्स पर एडजस्ट करने की। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ओनली एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स लिविंग इन पोलर एंड ट्रॉपिकल रीजन्स। पोलर रीजन्स क्या होते हैं? जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। पोलर रीजन्स आर सिचुएटेड नियर द पोल्स। कौन कौन से? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। कुछ लोग क्या होते हैं, वेल नोन कंट्रीज़ जो पोलर रीजन्स को बिलोंग करती हैं, वो क्या है? कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, मतलब स्वीडन, अलास्का। यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ पड़ती रहती है, यहाँ पर स्नोफॉल होना काफ़ी कॉमन है। सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड। वो कौन से हैं? इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कॉन्गो, जो भी है। एडेप्टेशन क्या होती है पोलर रीजन में? क्योंकि इनको ठंड से सर्वाइव करना पड़ता है। जैसे ये पोलर बियर होता है, इसकी स्किन का कलर तो ब्लैक होता है। जो ब्लैक कलर होता है ना, हीट को स्टोर करके रखता है, बाहर नहीं जाने देता। जैसे बोलते हैं ना गर्मियों में वाइट कलर पहनना चाहिए और सर्दियों में ब्लैक। हीट वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, जो वाइट कलर होता है तो बॉडी के ऊपर जितनी भी हीट पड़ रही होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन जो ब्लैक कलर होता है उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है ना। अब इसकी फर वाइट होती है, उसका रीज़न आपको बताती हूँ, लेकिन इसका जो स्किन का कलर है वो ब्लैक होता है, ताकि अगर कोई भी हीट रेज आ रही हैं तो ये उनकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं। अगर उसकी बॉडी में हीट रहेगी, गर्मी रहेगी, तभी तो वो बर्फ़ वाले एरियाज़ में, इतने ठंडे एरियाज़ में सरवाइव कर पाएगा ना। और फर का कलर वाइट क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर स्नो पड़ती है, स्नो का कलर भी वाइट होता है। फर का जो वाइट कलर है स्नो के साथ मिक्स हो जाता है, ब्लेंड हो जाता है। दूर से अगर कोई प्रेडेटर, मतलब दूर से अगर कोई शिकारी देखता है तो उसको इजीली वहाँ पर दिखाई नहीं देता कि वह पोलर बियर है, और वो उसका शिकार बनने से बच जाता है।
पोलर बियर्स क्या होते हैं, आइसी एरियाज, पोलर रीजन्स क्या होते हैं, आइसी एरियाज में रहते हैं, नॉर्थ मिलाई करते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो आर्कटिक और अंटार्कटिक हैं ये भी क्या है, कुछ पोलर रीजन्स हैं। पोलर बियर्स, पेंगुइन, सील, वेल्स, ये सब क्या हैं, आर्कटिक फॉक्स, वॉल्सरस, ये क्या है, मतलब बहुत कोल्ड रीजन में रहा करते हैं। पोलर रीजन्स हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। पोलर रीजन्स का क्लाइमेट क्या होता है, एक्सट्रीम होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर ठंड होती है। एक्सट्रीम वर्ड का मतलब ये नहीं है कि बहुत ठंड होती है, लेकिन इसके केस में यही है। एक्सट्रीम मतलब नॉर्मल नहीं होता कुछ भी, अब बहुत ज़्यादा ठंड के लिए, बहुत ज़्यादा गर्मी के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। द सन इज़ अप टू द शॉर्ट आर्कटिक समर एंड इट सेट्स फॉर अ लॉन्ग विंटर। मतलब जो समर है बहुत कम टाइम के लिए होती है। समर भी यहाँ की तरह समर नहीं कि हमें पंखे चलाने पड़े, ऐसा कुछ करना पड़े, मतलब कि जो विंटर्स के कंपैरिजन में टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, अदरवाइज वहाँ समर में भी ठंडी रहती है। देयर आर मतलब वहाँ पर कोई ऑटम या स्प्रिंग जैसे सीज़न नहीं होते हैं। और समर क्या है, फॉर अबाउट मतलब एक डेढ़ महीने के लिए रहती है। और मोस्ट ऑफ द आर्कटिक लैंड को क्या बोला जाता है, टुंड्रा, जहाँ पर क्या रहते हैं, पोलर बियर रहते हैं। पोलर बियर लिव्स इन द आर्कटिक, देयर इज स्नो ऑलमोस्ट ऑल द ईयर अराउंड एंड ऑलवेज वेरी कोल्ड। मतलब हमेशा पूरा साल वहाँ बर्फ़ पड़ती रहती है और ये एरिया बहुत ठंडा होता है। इन द ऑटम मैनी पोलर बियर डिग डेंस इन द शेल्टर ऑफ रॉक्स एंड क्लिफ्स। दे स्लीप फॉर सेवरल मंथ्स लिविंग ऑफ देयर फैट विच कीप्स देम वार्म। मतलब जो फैट वगैरह होता है उसको क्या रखता है, गर्म रखता है। इसको क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। द पोलर बियर्स हैव अ थिक कोट ऑफ वाइट फर। वाइट फर और फरी पास का कोट होता है जो क्या करता है, अब फर मतलब ज़्यादा होगी तो उसको गर्म रखती है, और वाइट होती है तो क्या करती है, बचाती है किसी भी तरह के प्रेडेटर से। देयर फर इज वाइट सो दे आर नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। यह करती है, प्रोटेक्ट करती है उनके प्रेडेटर से, शिकारी से उनको बचाती है। इट ऑल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे। पोलर बियर्स की जो स्किन होती है ब्लैक होती है ताकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर सके। दे आर ऑल्सो वेरी पावरफुल स्विमर्स। मतलब इजीली स्विम कर सकते हैं पानी के नीचे, मतलब अगर बर्फ़ ऊपर है नीचे कहीं पानी है, दे कैन क्लोज देयर नोस्ट्रिल्स, और मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक पानी के नीचे रह सकते हैं। पोलर बियर्स कैन मूव ऑन आइस। आइस के ऊपर भी ये मूव कर सकते हैं ईजिली वॉक करते हुए। मतलब इनके जो फीट का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि आइस के ऊपर वॉक करते हुए ये स्लिप नहीं करते। दे अपीयर बो लेग्ड एंड पिगन टॉड। मतलब जो तीरों की तरह, तीर होते हैं ना बो, उनकी तरह इनकी लेग्ड होती हैं, और टॉड उंगलियां कबूतर की तरह होती है। मतलब इस तरह से कि स्लिप ना करें। अगर फ्लैट किसी का पाँव होगा, फीट होंगे तो वो स्लिप कर जाएगा ना, लेकिन पोलर बियर ऐसा नहीं करते। इन एडिशन एक्सेप्ट फॉर द बॉल्स ऑफ फीट, जो सोल्स हैं कवर्ड होते हैं हेयर से, जिससे मतलब वो स्टिकी नहीं होता, मतलब फिसलते नहीं हैं, स्किड नहीं करते। समटाइम्स दे स्की यूजिंग देयर बैक पास टू द प्रोपल देमसेल्फ एंड फ्रंट पास टू स्लाइड। कई बार वो बैक और फ्रंट पास का मंजों का यूज़ करके वो स्लाइड करते हैं, अगर वो ऐसा करना चाहें तो। लेकिन अगर वो चलना चाहें तो भी आराम से उसके ऊपर चल सकते हैं। ओके, जो सेंस ऑफ स्मेल होती है एक्यूट होती है, एबल टू स्मेल कैरियन अप टू 32 किलोमीटर अवे। मतलब इतनी ज़्यादा होती है कि वो इतनी दूर से भी किसी स्मेल को पहचान सकते हैं। ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है जो पोलर बियर को समझने में हेल्प करेगा। वही है कि वाइट 2 लेयर, वो थिक लेयर होती हैं फर की, वार्म रखती है, प्रेडेटर से बचाती है, ये सब दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट है पेंगुइन। पेंगुइन भी पोलर रीजन्स में रहता है, बर्फ वाले एरियाज में रहता है। इट इज़ अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन। इट इज़ ऑल्सो वाइट और मर्ज हो जाता है वाइट बैकग्राउंड के साथ। इसकी थिक स्किन होती है और लॉट ऑफ फैट जो इसको ठंड से प्रोटेक्ट करता है। पेंगुइन्स हैव अडेप्टेड टू मोर हैबिटेट एंड क्लाइमेट दैन अदर एनिमल्स इन वर्ल्ड। मतलब अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा जो अडेप्ट हुए हैं वो पेंगुइन्स ही हुए हैं।
ऑल पेंगुइन्स हैव अबाउट द सेम कलर, नियरली सबका सेम कलर होता है। दे हैव अ ब्लैक बैक एंड वाइट बेली, उनका जो पेट होता है वाइट और जो बैक होती है वो ब्लैक होती है। पेंगुइन फ्लोट्स ऑन इट्स बेली इन द वाटर, मतलब अपनी बेली अपने पेट के बल पर वो क्या है पानी में फ्लो करते हैं, ठीक है ना। दिस इज बिकॉज व्हेन द प्रेडेटर लुक्स सच एज लेपर्ड सील और द किलर वेल कैन नॉट सी द पेंगुइन, इस तरह से कि जो ये होते हैं ना, मतलब जिनको इनका शिकार करना होता है, शिकारी होते हैं चीता वगैरह, वो इनको देख ना पाएँ। This is because when the predator looks up through the water, it cannot see the penguin because the light shining through the water makes everything look white, मतलब जो लाइट शाइन हो रही होती है सब कुछ वाइट है। This is also true for the black head and black as the penguin floats in water, तो क्या होता है इसका ब्लैक कलरिंग हार्ड होती है वाटर के अंदर देखना है, क्योंकि वाटर भी क्या होता है दूर दूर से ब्लैक दिखता है, साफ पानी तो हर जगह पर नहीं होता है, वो दूर से ब्लैक दिखता है, ऊपर से सन की लाइट पड़ रही होती है, रिफ्लेक्शन पड़ रही होती है, तो ब्लैक एंड वाइट मतलब शाइनी सरफेस दिखाई देती है उनको बस। पेंगुइन्स हैव लॉन्ग फ्लैट फ्लिपर्स दैट हेल्प देम स्विम एंड डाइव फॉर फिश, स्क्विड एंड क्रिल। पेंगुइन्स क्या होते हैं, अमेजिंग स्विमर्स होते हैं। जब पेंगुइन्स फ्लोट करते हैं दे यूज देयर फ्लिपर्स टू पैडल थ्रू द वाटर। व्हेन दे डाइव एंड स्विम, तो वो फ्लिपर्स को यूज़ करते हैं फ्लाई करने के लिए थ्रू दी वाटर। फ्लिपर्स जैसे फ्लाई करने के लिए होते हैं वैसे ही दे यूज। पेंगुइन्स आर कवर्ड विद वाटर प्रूफ फेदर्स, जो इनके फेदर्स होते हैं वो क्या है वाटर प्रूफ होते हैं। फेदर्स आर स्टिफ, फेदर्स आर स्टिफ, स्टिफ मतलब स्ट्रोंग होते हैं, शॉर्ट मतलब छोटे होते हैं, एंड ग्रो क्लोज टुगेदर, और आपस में साथ साथ क्लोजली ग्रो करते हैं। दीज फेदर्स ग्रो ओवर अ थिक कोट ऑफ फ्लफी डाउन, मतलब जो स्किन तो काफ़ी फ्लफी होती है लेकिन फेदर्स भी थिक होते हैं उसके ऊपर। पेंगुइन्स के पास थिक लेयर ऑफ ब्लबर और फैट होती है अंडर देयर स्किन, मतलब फैट की जो लेयर है काफ़ी ज़्यादा होती है। ये जो ब्लबर है उनको गर्म रखती है और इंसुलेटेड रखती है कोल्ड स्नो और आइसी वाटर में। पेंगुइन लेंस की जो लेग्स होती हैं वो शॉर्ट होती हैं और स्ट्रोंग होती हैं। फीट क्या होते हैं वेब्ड, वेब्ड का मतलब होता है जालीदार होते हैं। विद विजिबल क्लोज, मतलब इनके जो पंजे वगैरह हैं साफ दिख रहे होते हैं। लेग्स हैं सेट फॉर फार बैक ऑन द बॉडी टू एड इन स्ट्रीम लाइनिंग। स्ट्रीम लाइनिंग शेप पता है क्या होती है, जो इनको इजीली तैरने में या उड़ने में हेल्प करती है, मतलब इनको उड़ने में नहीं इनको तैरने में। जैसे जो ये होते हैं ना बोट हो गया, बोट हो गई, शिप, इन सब की शेप भी स्ट्रीम लाइंड होती है, आगे से नैरो पतली और पीछे से ब्रॉड। वैसे जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं उड़ने के लिए इनकी शेप भी ऐसी होती है। जो पेंगुइन्स की लेग शॉर्ट होती हैं, बस यही सब चीज़ें हैं। दिस प्लेसमेंट ऑल्सो कॉल्ड पेंगुइन्स टू स्टैक वर्टिकली और एंड अपराइट। ये जो प्लेसमेंट है पेंगुइन्स को सीधा रखने में हेल्प करती है। सम बर्ड्स ऑल्सो लिव इन पोलर रीजन्स, मतलब कई बार कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो पोलर रीजन्स में रहते तो हैं लेकिन वहाँ के क्लाइमेट के लिए पूरी तरह से अडेप्टेड नहीं होते। तो अगर बहुत ज़्यादा ठंड या गर्म ठंड पड़ती है तो ये वहाँ से छोड़कर इंडिया में या कहीं और आ जाता है। जैसे एक बर्ड होता है साइबेरियन क्रेन्स, साइबेरियन क्रेन्स सारस है। जब इन एरियाज में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ये अपनी जगह छोड़कर इंडिया में आ जाता है। मेनली कहाँ पर आती है, इंडिया के राजस्थान भरतपुर में आता कहाँ से है, साइबेरिया, तो तभी इसका नाम रखा हुआ है साइबेरियन क्रेन्स। इस तरह के बर्ड्स को क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स, मतलब जो ज़्यादा ठंड वगैरह से बचने के लिए किसी और रीज़न से अपनी जगह छोड़कर कहीं और रहने के लिए चले जाते हैं कुछ टाइम के लिए, उन बर्ड्स को बोला जाता है माइग्रेटरी बर्ड्स। ओके बेटा, अब मैं इसके आपको क्वेश्चन सेंड करती हूँ।